एक लड़की वाला को पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है और पढ़ाई में बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है। लड़का पढ़ाई के अलावा, अंग्रेजी के अलावा, हिंदी के अलावा वो संस्कृत भी जानता। लड़की वाला सोचा बड़ा अच्छा रहता, मेरे पास इकलौती बेटी है, अगर मेरी बेटी के साथ में अगर उस लड़के का रिश्ता हो जाए तो बड़ा अच्छा दामाद मिल जाएगा। एक आदमी को साथ लिया, बेटी का फोटो लिया और जाकर लड़का वाला के घर पहुंचा। सलाम दुआ हुई, लड़के वाले ने बिठाया, बैठिए, कहाँ से आए? बोले हम ऐसे ये दिगल बैंक से। अच्छा अच्छा, क्या बात है, बोलिए। बोला मुझे पता चला कि आपके पास इकलौता बेटा है, मेरे पास भी इकलौती बेटी है, अगर पैगाम रिश्ता लेकर आया हूं, अगर रिश्ता हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो लड़के के बाप ने कहा भाई पहले आपकी लड़की को हम लोग देखेंगे, पसंद आएगी तब ना। बोले देखिए ना ये फोटो है। तो लड़के का बाप फोटो देखा, बोला हाँ लड़की तो ठीक है, मेरे बेटे को दिखाइए, मुझे पसंद है, बेटे को दिखाइए। जो लड़का, वो लड़का को दिखाया कि बेटा बेटा देखते मैटा ठीक छे, लड़कीटा ठीक छे। तो लड़का देखा, बोले वाह ब्यूटीफुल छे, मैं यारे से ब्याह करूं, लड़की अच्छी है। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटा ने भी पसंद कर लिया। तो बोला कि अच्छा समझी ये जहेजोत की लिबन की दीवा हवे मोक। बोला मी नहीं लू, मोक कुछ नहीं चाहिए। लड़का से पूछे लो की लीबे नहीं लीबे वही जान भी। तो लड़का वाला लड़की वाला लड़का को बिठाए सामने के, बेटा बोस इखाने बोट, ए बेटा बोलते की लिबो, टाइटन घड़ी लिबो ना सोनाटा घड़ी लिबो, की लिबो बोलते। तो लड़का संस्कृत पढ़ा हुआ था, तो संस्कृत में बोला ना ना बोलो ना हाँ बोलो, बोलो दोनों बोलो, ना भी बोलो हाँ भी बोलो। बोले फिर पूछ की लिबे, फिर पूछ नहीं, ए बेटा की लिबो, फ्रिज लिबो, फ्रिज फ्रिज। तो लड़का बोला ना, भाई बात समझ में नहीं आ रही, तू ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा। अरे बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियां की लिबो, मोर समझौत नहीं वो सो। तो लड़का बोला ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। पैगाम था जहेज के हवाले से जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। बच्चों के अच्छे नाम रखने हैं, ये भी एक पैगाम था जो आप तक मैंने पहुंचा दिए हैं। बस अब एक बात रह गई है, वो है नमाज। एक बात याद रखना, मौत आनी है आकर रहेगी, जिंदगी फानी है ये फना हो जाएगी। जो इस दुनिया में आना आया है उसे इस दुनिया से जाना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, ये दुनिया की रीत है, अल्लाह का कानून है, जो आया है उसे इस दुनिया से जाना हो। जो आया है बोलो भाई, जो आया है भाई, बोलो भाई, जो आया है, जो आया है, जो आया है एक बार जाना होगा। जो यहाँ पर आया है एक बार जाना होगा। एक बात याद रखना, अल्लाह ने इतनी मोटी किताब 1450 साल पहले भेजा। वो अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। मौत से, मौत के पंजे से ना कोई बच पाया है ना कोई बच पाएगा। मेरे बच्चों, बड़ा बड़ा बादशाह आया चला गया, पता ये चला कि जो बच्चा आया है उसे जाना होगा, जो नौजवान है उसे जाना होगा, जो बूढ़ा है उसे जाना होगा, औरत है जाना होगा, फकीर है जाना होगा, बादशाह है जाना होगा, कमजोर है जाना होगा, ताकतवर पहलवान है जाना होगा। तो भाई जब जाना ही होगा, जब जाना ही है, मौत आनी है, जब वो आकर ही रहेगी तो वहां की तैयारी होना चाहिए कि नहीं चाहिए?
भाई वहां की तैयारी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? और वहां की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी जो है वो तैयारी है नमाज। वो तैयारी किया छे बोलूं तो, अरे वो तैयारी किया छे बोलूं ना, नमाज हशर के मैदान में सबसे पहले पूज जो होगी वो नमाज की होगी। इसलिए मेरे बच्चों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भाई नमाज पढ़ो ना दादा, नमाज पढ़ो ना, वो बोलते कि बोलবেন আমাকে তো সময় আমি পাচ্ছি না, আমি নামাজ কি রকম পড়বো, সময় পাচ্ছি না, टाइम আছে না। अच्छा, नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है? बाप रे बाप, वो अल्लाह जिसने पैदा किया, वो अल्लाह जो खिला रहा है, वो अल्लाह जो लिबास पहना रहा है, वो अल्लाह जो मीठी नींद सुलाकर जगा रहा है, उस अल्लाह के आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं। बोला हजरत जानते हैं ना हमको टाइम नहीं है। अच्छा, ये एक बात बताइए, अगर पेशाब लग जाए आदमी को, पेशाब, अब बोले बाबा पेशाब लग जाए तो आदमी को जानी करो ना, बोले टाइम नहीं, बोलेगा टाइम नहीं है, लोग कहेगा कितना बेवकूफ है, अरे पेशाब करने के लिए टाइम नहीं है, तो पेशाब करने के लिए तुरंत टाइम निकालेगा। बाथरूम लग जाए, बाथरूम के लिए टाइम निकलेगा। भूख लग जाए, खाने के लिए टाइम है। बाजार जाना है, बाजार के लिए टाइम है। घूमने जाना, घूमने के लिए टाइम है। दुनिया का हर काम करने के लिए टाइम है। और वो अल्लाह जिसने पैदा किया है उसके आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है। ये अफसोस है कि नहीं भाई? ये अफसोस है कि नहीं? ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, 24 घंटा जहां पर मेरे अल्लाह ने 24 आवर्स आपको दिया है, घंटा दिया है, 24 घंटा जहां पर मेरे अल्लाह ने दिया है, अब ये 24 घंटे के अंदर में 23 घंटा अपने पास रखो, 1 घंटा अल्लाह को दो। 1 घंटा किसको देना है भाई? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो, 1 घंटा अल्लाह के निकालो। अज्जो फजर की नमाज पढ़नी है, 10 मिनट निकाल लो। जोहर की नमाज पढ़नी है, 15 मिनट निकालो। असर की नमाज पढ़नी है, 10 मिनट निकालो। मगरिब की नमाज पढ़नी है, 15-20 मिनट निकालो। इशा की नमाज पढ़नी है, आधा घंटा निकाल लो। अब 24 घंटे जहां मिले हैं, अब 24 घंटे में 1 घंटा अल्लाह के लिए निकाल लो, कुर्बान जाओ। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत इंशाल्लाह निकालेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पता चलता है कि टाइम निकालने का मतलब है कि नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। भाई नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। अब मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो पूछेगा ना, मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? क्या जवाब दो? क्या जवाब दोगे अल्लाह को? अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा मैंने तुम्हें दुनिया में पैदा किया, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल मैंने तुम्हें जिंदगी दी, जो चाहा, जो तुमने मांगा मैंने वो दिया, हर नेमत को खिलाया। अब तू दुनिया से वापस आया है, मेरे लिए क्या लाया है? मेरे लिए क्या लाया है? इंशाल्लाह जन्नत में महल बनाओगे भाई? जन्नत में महल बनाओगे भाई? तैयार हो जन्नत में महल बनाने के लिए? कुर्बान जाओ। अल्लाह नबी फरमाना छे, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह का मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। दुनिया में रह के आखिरत बना लो, दुनिया में रह के जन्नत में घर बना लो, इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये आंख कब बंद हो जाए कहना मुश्किल। अभी देखिए, अभी हफ्ता दिन हुआ, अब मैं आपको बता दूं, बड़ा दर्दनाक मौत। बीवी है, भाई है, एक नौजवान है,
3 आदमी होटल में बैठा है, भाई खाने का वेटर को ऑर्डर दिया, भाई खाना लिया, खाना लिया। अच्छा वेटर खाना लेके आया, ये कुर्सी चेयर पे बैठा है, 3 आदमी, इस साइड में बीवी बैठी है, इधर भाई बैठा है, उसके बगल में वो नौजवान बैठा है। वेटर खाना लेके आया, खाना का प्लेट रखा टेबल पे, ये नौजवान मोबाइल में कुछ देख रहा था या कुछ कर रहा था, मोबाइल में कुछ कर रहा था। खाना प्लेट आगे है, ऐसी के दरमियान में मोबाइल हाथ से छूटा और झुका, खाने पर झुका, ये पेशानी खाने पे गिरा। ये लोग चौंक गए, उसको उठाया, भाई खाने में गिरा, सीधा किया तो कुर्सी पे गिर गया। फिर होश में आया, देखने वालों ने देखा तो इसकी नब्ज खत्म हो गई, जिसमें से ऊपर बात करते। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं नौजवानों, ये मौत कब आ जाए कहना मुश्किल है, इसलिए दुनिया में रह के जन्नत की तैयारी करो। मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा नमाज पढ़ने का, जन्नत मरने के बाद कोई हुक्म नहीं है, मरने के बाद नमाज नहीं पढ़ना है, रोजा नहीं रखना, सदका नहीं करना, ज़कात नहीं देनी, मस्जिद नहीं बनानी, मदरसा नहीं बनाना, जो करना दुनिया में कर लो। इसलिए नौजवान आओ, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, तो इंशाअल्लाह आओ जन्नत में महल बना लो। इंशाअल्लाह मैं भी गवाह रहूंगा हशर के मैदान में। अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तो मैं कहूंगा या अल्लाह मैंने मांगा था, इन्होंने दिया था तेरा घर बनाने के लिए। ये जो सामने आपकी मस्जिद है, बहुत सारा काम बाकी है मेरे भाइयों। ए बेटा, ए बाबू, ए बहुत सारे का काम बाकी है। तो मेरे भाई, जो लोग मुझे 5 आदमी चाहिए, उनके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कत दुआ करबो बोलूं तो? अरे कोटा दुआ करबो बोलूं ना? 10 दुआ करबो। अल्लाह कुरान कोछे वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा। मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। मुझे 5 आदमी चाहिए, बड़े बड़े जमींदार बैठे हैं, पैसे वाले बैठे हैं, बिजनेस वाले बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। 10 दुआ करबो। है कोई पहला नौजवान इस मजमे के अंदर में जो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, अच्छा दोहरा सवाब मिलेगा, माँ बाप के नाम पर दे दोगे तो ये मस्जिद इस धरती पर जब तक खड़ी रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, जब तुम मर जाओगे हशर के मैदान में, अल्लाह तेरे हाथों में वो चाबी दे देगा कि मेरा बंदा, दुनिया में मेरा घर बनाया था, देख मैंने तेरे लिए यह आलीशान महल बनाया है, इस महल की चाबी अल्लाह हवाले कर देगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इस मजमे के अंदर में है ऐसा कोई सखी, है ऐसा कोई नौजवान जो 10,000 रुपए अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए से इस मस्जिद के अंदर में ताउन करने वाला हो, चंदा देने वाला हो, पहला कोई सखी, इंशाअल्लाह हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। है कोई सखी इंशाअल्लाह, पहला नौजवान, मेरा कोई भाई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई डॉक्टर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, है कोई एक नौजवान कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हमें अपना जुर्म 10 दुआ करे दो इंशाअल्लाह। है कोई पहला? आहा माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे अब्दुल जलील 10,000 रुपए सबसे पहले नाम इनका आया है अल्हम्दुलिल्लाह। नाम लिखे लो भाई, और बालू जितना लगेगा मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह, ये कह रहे हैं कि मैं दूंगा। नारा लगाइए हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ, एक शेर सुना दें जलील बाबू के लिए, एक शेर सुना दें कि अच्छा उर्दू सुना है कि भोजपुरी सुना है? भोजपुरी। बच्चा सब बहुत चालाक है। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे
तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। अल्लाह अब्दुल जलील साहब ने 10,000 रुपए ताउन करे, अल्लाह इन अरदान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, में खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करना जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन होए गेलो है कोई दूसरा अल्लाह का शेर, हमारे भाई अब्दुल जलील साहब का साथी बन जाओ, इनका कोई दोस्त बन जाओ, इनका कोई साथी बन जाओ इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला है कोई सखी, है कोई माँ का चहीता बेटा, है कोई माँ का लाडला बेटा, है कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, है बाप का कोई नूरे नजर बेटा। दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। आमी आगू बोलिए छीके खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई है नौजवान 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अरे आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा है, एक से एक जमींदार बैठा है, एक से एक पैसा वाला बैठा है। मेरे भाई एक बात याद रखना, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अल्लाह पैसा दिया है, अल्लाह कहता है लोगों मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है। अल्लाह कहता है तुम खर्च करते रहो, गिनो नहीं, गिनो नहीं, गिन गिन के मत रखो, खर्च करते रहो, हम तुम्हें देते रहेंगे। तुम जैसा खर्च करेगा हम वैसा ही देंगे। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर तुम रोक लोगे तो अल्लाह कहता है कि अगर तुम रोक लोगे, अपने हाथों को रोक लोगे, खर्च करने में रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। इसलिए खर्चा करने में फायदा है मेरे भाई। दूसरे नंबर पे कोई नौजवान है, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमीन दस्ते दुआ करे तो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो गेलो अब्दुल जलील साहब अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर ए आया, दूसरा नंबर कहां चला गया भाई? भाई दूसरे नंबर पे भाई 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और इंशाअल्लाह। ये मस्जिद अल्लाह का घर है। जिस अल्लाह ने तुम्हें जमीन का मालिक बनाया, सोने चांदी का मालिक बनाया, पैसे का मालिक बनाया, माल का मालिक बनाया, उसी अल्लाह का घर मस्जिद है मेरे भाई। बिला सोचे समझे इंशाअल्लाह, बिला झिझक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह से उठिए, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ उठिए इंशाअल्लाह और अपने कदम को आगे बढ़ाइए। अपने माँ बाप नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज जनाब जहरुल बाबा अल्हम्दुलिल्लाह, जहरुल भाई उन्होंने अपने माँ बाप की साल सबाब के लिए से माशाअल्लाह 10,000 টাকা দিয়েছেন अल्हम्दुलिल्लाह। আমি দোয়া করছি कि अल्लाह इनार दानটা कबूल করে नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर सुना दें क्या? भोजपुरी, फिर भोजपुरी, बांग्ला, अब बांग्ला। चार दिनेर जिंदगी, चार दिनेर जिंदगी, चार दिनेर जिंदगी आमी की करिब, चार दिनेर जिंदगी आमी की करिब, सब समय अल्लाहु अल्लाहु करिब, अल्लाहु करिब। ए मदीनार हावा, ए मदीनार हावा আমায় উড়িয়ে নিয়ে চল, এ মদিনার হাওয়া আমায় উড়িয়ে নিয়ে চল। यही माथे यही चोखे মদিনার মাটি তুলিব, মদিনার মাটি তুলিব। চার দিনের জিন্দগি আমি কি করিব, সব সময় আল্লাহু আল্লাহু করিব। কতজন হলো? আরে কতজন হলো?
अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में पैदा किया? 3 दिन में। है तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला कोई एक और सखी, अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इंशाअल्लाह तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला तीसरा कोई सखी है, तीसरा कोई मेरा भाई है इंशाअल्लाह। अच्छा, इस सौदे को मैं सस्ता करूं, सौदे को सस्ता करता हूं इंशाअल्लाह। मेरा सवाल 10,000, 5,000, 5,000 वाला, 5,000 वाले भी तीसरे नंबर पे है कोई सखी है? या 5,000 दे दे या 10,000 दे दे इंशाअल्लाह। है तीसरे नंबर पे इंशाअल्लाह। আমি ওনার জন্য 10 দোয়া তো জন্য দোয়া 10 দোয়া করব इंशाअल्लाह। है तीसरे नंबर पे कोई सखी, कोई मेरा भाई 5,000 টাকা या 10,000 টাকা দিতে পারেন इंशाअल्लाह, আমি আপনার জন্য 10 দোয়া করব। तीसरे नंबर पे कोई सखी है, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा है कोई भाई? अरे कोई है? एक बात याद रखना, नगद है नगद दे दो, नगद नहीं तो अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अच्छा, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। खाली आप देने के लिए तैयार होइए, यहाँ लेने के लिए तैयार खुदार कहलाओगे। बैठो बच्चे जाओ। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अब देखिए यही मजमा कितना अच्छा लग रहा है। एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है, देखिए, वाह वाह, बहुत अच्छा। बसे जाओ बाबू, मीडिया वाले जितने हैं बसे जाओ, खाने बसो। ए बाबू, अच्छा ठीक है, बैठ जाएगा। ए बेटा, अरे एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जावे जावे ये लग ले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हम बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौली साहब बहुत जोर से लगा। हमने बैठो। वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो मेरी नजर पड़ गई, तो हमने कहा कि ए बाबू जाओ, तो बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो वो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। ভালো लोग ভালো सुनছেন আপনারা अल्हम्दुलिल्लाह, शिक्षित लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बड़ी तेजी के साथ माइक वाले का माइक बहुत अच्छा है, बेटा तुम छेड़छाड़ मत करना इंशाल्लाह, नहीं तो दुआ कर देंगे ऊपर चले जाओगे। माइक बहुत अच्छा है बच्चे का, सेट भी बड़ा अच्छा किया है। अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। बहुत तेजी के साथ हमद बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा,
इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तो बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन ब्रदर। कबूलियत की घड़ी है मेरे बच्चों, नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। एक बात याद रखना, जलसे में दो तरह के लोग आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं। सुनने वाले बैठे हैं, देखने वाले कहाँ हैं? देखने वाले बाजारों में हैं, देखने वाले रोड पर है, देखने वाला दुकान है। अभी मैं आ रहा था, देखा काफी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि आने का रास्ता नहीं मिल रहा था, आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि ये लोग कौन हैं, तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लोग कौन है? बोला जलसा सुनने आया है। कुर्बान जाइए। तो हमने कहा कि जलसा यहाँ हो रहा है कि वहां हो रहा है? अच्छा देखिए, घर से कह के निकला है, अपनी बीवी को कह के निकला है, मुन्ना की अम्मी हम जलसा सुनने जा रहे हैं। जलसा यहाँ हो रहा कि वहां हो रहा? बोलो भाई कहाँ हो रहा? यहाँ हो रहा ना, तो उनको यहाँ ना रहना चाहिए, लेकिन अब क्या बोलेंगे ना जानो। अच्छा, पूरी रात जगेगा, पूरी रात घूमेगा, जब तक जलसा होगा वो रोड पर कभी ये दुकान, कभी पराठा की दुकान, कभी पान का दुकान, कभी चाय की दुकान, कभी गुटखा यहाँ खाएगा, कभी वहां थूकेगा, पूरी रात परेशान है। कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा रात में कहाँ गए थे, दिन में सो रहे हो? बोलेगा जलसा सुनने गए थे। तो का सुने? बोला हमको क्या पता, हम तो चाय की दुकान में थे। फायदा हुआ? अरे भाई बोलो फायदा हुआ? एक लड़का का नाम था इस्लाम। क्या नाम था? बोलो भाई भाई, अरे बोलो भाई क्या नाम था? बोलो इस्लाम। अभी वो आया ही था, जलसे में बैठा नहीं था, अभी सोच रहा था कहाँ बैठे हम। आया ही था, हजरत तकरीर कर रहे थे, तो हजरत एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। सोचा अरे बाप, ये मौलवी साहब मेरा नाम जान गए, हमको पहचान रहे हैं हजरत, इसका मतलब वो पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। हजरत फिर थोड़ी देर के बाद फिर कोई जुमला आया, फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, बड़ा अफसोस है। इस्लाम खड़ा हो गया, बोला हजरत को, बोला कि कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे। है नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। हालांकि मेरी तकरीर अभी शुरू हो चुकी है माशाल्लाह, लेकिन फरमाइशें कितनी आ गई है। भोजपुरी की फरमाइश आई है कि हजरत भोजपुरी सुनाना है, तो इंशाल्लाह भोजपुरी भी। अच्छा, आप लोग भोजपुरी समझ लेते हैं? नेपाली भी समझ लेते हैं, हिंदी भी समझ लेते हैं, उर्दू भी समझ लेते हैं, बंगला भी समझ लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी शिक्षित लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, ज्ञानी लोग बैठे हैं। अच्छा, सुरजापुरी भी समझ लेते हैं ना? माशाल्लाह, तो ভালো लोग, ভালো লোক। এই মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আমি চেষ্টা করছি, দেখছি ইনশাআল্লাহ। अच्छा, मुझे टाइम जो दिया गया है, नाजिम जलसा ने तो बताया नहीं कि मुझे कितनी देर बोलनी है। एक लड़का हाथ उठा रहा है, ऐसे कर रहा है। देखिए एक आदमी हाथ उठा रहा 5 घंटा। अच्छा, यहाँ कब्रिस्तान है बगल में? इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब
क्योंकि ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। चंद पैगाम है, इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे टाइम जो दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी थी, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, तो उस वक्त लोग समय कैसे देखते थे? सूरज को देखते थे। सूरज सर पे आ गया, दोपहर का वक्त हो गया। सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया। सूरज डूब गया, मगरिब का टाइम हो गया। तो उस जमाने भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं। कत देर बोलबो ना बोलबो, कत देर बोलबो ना बोलबो, कत घंटा होवे ना होवे। तो अपने जेब में वो टेबलेट रखते थे, टेबलेट। तकरीर करने बैठते थे, एक टेबलेट मुंह में रख लेते थे। वो टेबलेट 1 घंटा में घुल जाती थी। तो जब टेबलेट घुल जाती तो वो समझ जाते थे मेरा 1 घंटा हो गया है। माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे। तो आदमी तकरीर कितना सुनेगा भाई? एक आदमी उठ के चला गया। एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बेटा के सब चला गया, तुम क्यों नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हाँ, तो हजरत ने कहा भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले देखते हैं कि शेरवानी का बटन चला गया मुंह में। बोला मेरे में मिस्टेक हो गई। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। एक बादशाह ने कहा, लोगों को जमा करके कहा, मेरे सवालों को जो जवाब दे देगा उसको हम इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका बोलो उसकी गर्दन खत्म हो जाएगी, उसको उसका सर कलम कर दिया जाएगा, उसको टपका दिया जाएगा। लोग खामोश बैठा है। तो बादशाह ने कहा कि हाँ भाई, अरे कोई है, मेरे सवालों का जवाब देने वाला कोई है, इनाम दूंगा है कोई है। कोई खड़ा नहीं हो रहा है। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि छिटपुटी बादशाह है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, अगर जवाब गलत हो गया जान से मरवा देगा। भैया जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली खट के खा ले। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि मैं दूंगा। नौजवान बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा होशियार था। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच ली, हम सोच लिए हैं, जो होगा देखा जाएगा, सवाल कीजिए। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? सवाल है? अरे ये बोलो कि मेरे सर पे बाल क्यों नहीं है, हम टकला का है। यहाँ ऑप्शन है, हथेली पे बाल होता है। वो नौजवान बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर दरअसल बात यही कि आप दान पुण्य बहुत करते हैं, सदका खैरात ज़कात दान पुण्य बहुत करते, देते देते सब बाल घिस गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ। अब बादशाह देता कुछ नहीं था, बड़ा खुश हुआ। बोला कि अच्छा, बहुत अच्छा, इसको इनाम दो, इसको इनाम दियो। बादशाह खुश हो गया। बादशाह बोला कि अच्छा ठीक है, दान पुण्य सबका खैरात करते करते सब बाल घिस गया है। मेरा दूसरा सवाल का जवाब दो। कहा कि नौजवान ने कहा कि कहिए दूसरा सवाल क्या है? तो बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल ये है, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला फंस गया भाई, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? मेरा घिस दे के घिस गया, तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? ये नौजवान फिर बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया।
बोला बहुत अच्छा, इनाम दो, इसको इनाम दो। इनाम दिया गया। बादशाह ने कहा कि अब तीसरा सवाल के लिए तैयार हो जाओ, मेरा तीसरा सवाल यही है कि अच्छा कुर्बान जाओ। कि ठीक है, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया। ये हजारों लोग जो बैठे हैं इनकी हथेली